आइए दोस्तों देखते हैं स्वर्ग और नरक कैसे प्राप्त होते हैं। एक महात्मा ने जीवन भर हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई दिया कि वे कह रहे हैं, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने मात्र से ही नरक मिला है मुझे। लेकिन तुम सावधान रहना। जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक पहुंचा। तब एक गुरु भाई को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरुजी ने तो बगला उड़ाया था इसलिए नरक गए, हमने नहीं उड़ाया इसलिए नरक प्राप्त हुआ। पर तुम इससे बच के रहना। जब इन गुरु भाई की मरने की घड़ी आई तो संयोगवश पुनः बगुला मछली मारता दिखाई दिया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, भगवान, आप मछली में भी हो और बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, पाप क्या है पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था समय देखें, मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो बैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा ने बगला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया था। उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले का आहार मछली था, पर गुरुवर ने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटा कर बगुले का अंत हुआ, अतः पाप लगा, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। नारद ने फिर पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया था, वे क्यों नरक गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह केवल विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नरक मिला। नारद जी ने पुनः पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको ही सौंप दी। जैसा होना था वैसा ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय ना गवाकर जो निरंतर हरि चिंतन में लगा रहता है वह मेरे परम धाम को ही प्राप्त होता है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम रूप लीला गुण और धाम में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। इसलिए सदैव हरि नाम लेते रहें, हरि चर्चा करते रहें और हरि कथा सुनते रहें। ओम शांति।